चली जाती हैं, तो वो ही कालातीत बन जाती हैं, वो ही असल में काल चक्र से परे हो जाती हैं। काल चक्र उसको छू नहीं सकता, क्योंकि काल से ही निकल गई। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सबसे ऊपर, मल्टीवर्स से भी ऊपर, उसको 1 करोड़ कला की भी काल चक्र, उसको 1 करोड़ कला का काल चक्र माना समय का चक्र उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि वो बेहद की कला के परम धाम में है। तो वहाँ तो समय है ही नहीं, तो कैसे, समय नहीं है तो कैसे फिर कालचक्र होगा? तो जहाँ समय नहीं है वहाँ कालचक्र नहीं होता। अभी जो पूरा मल्टीवर्स का महाकाल प्रलय होने वाला है, तो उसमें कौन सी आत्मा कालातीत बनेगी? कालातीत माना जीवन मुक्त। जो काल के चक्र में फंस जाती है वो मुक्त हो जाती है आत्माएं। इसलिए काल के चक्र में जब फंस जाती है आत्माएं, तो जब ब्रह्मांड हो तो विसर्जन होता है, महाब्रह्मांड का विसर्जन, या कोई भी 100 कला का परमधाम का भी विसर्जन हो जाता है। तो ऐसी आत्माएं जो बेहद की कला की पावर वाली आत्मा है, उनका ही विसर्जन नहीं होता, इसलिए वो ही कालातीत है, काल के चक्र से परे है, काल से अतीत है। अतीत माना परे, काल चक्र उसको खा नहीं सकता, काल खा नहीं सकता, बाकी सबको काल खा जाता है। ये बहुत अति गुह्य बातें हैं, अति समझने की बात है। बहुत बेहद का ज्ञान सागर में डूबे तो ही आत्मा ये समझ में आए, क्योंकि इसके बिना तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज्ञान चाहिए सब चीज़ें समझने के लिए, काल चक्र समझने के लिए, महाकाल चक्र, परम महाकाल चक्र, ये सब कुछ समझने के लिए बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़े, विचार सागर मंथन करना पड़े, तब ये समझ में आएगा।